अस्सलामुअलैकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूँ साइमा खान। मारूफ ड्रामा नवीस, मुसन्निफ़ा और मुकालमा निगार हसीना मोइन साहिबा 80 बरस की उम्र में आज हमसे जुदा हो गई हैं, सौगवार छोड़ गई हैं हम तमाम लोगों को। इसी हवाले से आज हमने कुछ मशहूर शख्सियात को अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। टेलीफोन लाइन पर उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि हसीना मोइन साहिबा ने क्या क्या खिदमात अंजाम दी हैं पाकिस्तान के लिए। तो हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में इस वक्त ऑन कॉल होंगे हमारे साथ सीनियर डायरेक्टर इकबाल लतीफ़ साहब, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है हसीना मोइन साहिबा के साथ। बहुत शुक्रिया सर फैज़ टीवी को टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो हम ज़ाहिर अफसोस ही कर सकते हैं कि आज बहुत बड़ी शख्सियत हमसे जुदा हो गई हैं और हम में नहीं रही हैं। क्या कहेंगे उनकी खिदमात के बारे में आप? गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है। इकबाल लतीफ़ साहब से एक बार फिर उनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। हम आपको बताते चलें कि आज एक बहुत बड़ी शख्सियत हम में नहीं रही हैं। हसीना मोइन साहिबा 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। कुछ ही रोज़ कबल 23 मार्च के प्रोग्राम के लिए, स्पेशल ट्रांसमिशन के लिए भी वो हमें उन्होंने ज्वाइन किया था, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी और बहुत खूबसूरत बातें की थी उन्होंने। आज 2-3 रोज़ बाद ही वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गई। हमें और हम तमाम लोगों को सौगवार छोड़ गई। बड़े बड़े ड्रामे उन्होंने लिखे, बड़े बड़े किरदार उन्होंने तख्लीक किए, फिल्मों के लिए भी उन्होंने काम किया। उनके मशहूर ड्रामों में अगर हम बात करें तो शहज़ोर, ज़ेर ज़बर पेश, अंगल उर्फ़ी, अनकही, तन्हाइयाँ, धूप किनारे, धुंध, आहट, पड़ोसी, गौहर और बहुत ही नायाब और ख़ूबसूरत ड्रामे और फिल्में शामिल हैं। बेइंतहा किरदार, नए नए किरदार उन्होंने तख्लीक किए, फिल्मों के लिए भी काम किया। नेगेटिव एक बार फिर इसी हवाले से बात करने के लिए, हसीना मोइन साहिबा की खिदमात के एतराफ़ के लिए, उनकी बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर डायरेक्टर इकबाल लतीफ़ साहब ने। बहुत शुक्रिया सर फैज़ टीवी से बात करने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं हसीना मोइन साहब की खिदमात के हवाले से, क्या कहेंगे आप? इकबाल साहब, आप हमें सुन सकते हैं क्या? एक बार फिर हम आपको बताते चले कि मारूफ ड्रामा नवीस, मुसन्निफ़ा और मुकालमा निगार हसीना मोइन साहिबा 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। जबकि हसीना मोइन ने टीवी के लिए यादगार ड्रामे और किरदार भी तख्लीक किए। पीटीवी के लिए बहुत से यादगार ड्रामे, शहज़ोर, ज़ेर ज़बर पेश और दीगर ड्रामे भी उन्होंने तख्लीक किए। इसी हवाले से एक बार फिर हम बात करेंगे सीनियर डायरेक्टर इकबाल लतीफ़ साहब से। बहुत शुक्रिया सर फैज़ टीवी से बात करने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं हसीना मोइन के हवाले से, क्या कहेंगे आप? हेलो जी सर, आप मुझे सुन सकते हैं क्या? हेलो इकबाल साहब, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी फरमाइए। जी सर, आज हम बात कर रहे हैं हसीना मोइन साहब। हसीना मोइन आपा के साथ आपने बहुत से ड्रामे भी काम किए हैं, बहुत वक्त उनके साथ गुजारा है, क्या कहेंगे आप? हसीना मोइन इस मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया थी कहते हुए मुझे बहुत तकलीफ होती है, इसलिए कि मेरा उनका ताल्लुक तकरीबन निस्फ सदी का है। ज़बान तालिब इल्मी से हम उनसे वाकिफ थे जी। टेलीविजन में मैंने जब कदम रखा तो वो 1975 था और उस दौरान में हसीना मोइन साहिबा भी तशरीफ लाई, अपने काम शुरू में किया। तो हमारे उनके दोस्ताना भी ताल्लुकात थे और एक बड़ी बहन के हैसियत से भी हम उनका एहतराम बहुत करते थे। वो एक बहुत ज़हीन, बहुत समझदार और अदब पर बहुत अबूर रखने वाली खातून थी जी। उन्होंने बहुत अच्छे ड्रामे लिखे। पाकिस्तान टेलीविजन को असल में तरक्की देने और उसको मकबूल करने में उनके ड्रामों का बहुत बड़ा हिस्सा था। उन्होंने ड्रामे की जहत को तब्दील किया। उन्होंने इंटरटेनमेंट के जरिए एक अच्छा मैसेज, औरत की आज़ादी, औरत के एहतराम और औरत के अपने मकसद की लगन के लिए उसको आज़ादी देने के लिए उनके ड्रामों को मैसेज जाता था। बज़ाहिर एक पागल सी लड़की का कैरेक्टर होता था, लेकिन वो लड़की उन लड़कियों की नुमाइंदा होती थी जिनको हर तरह के हालात में मुकाबला करने की आदत पड़ी हुई होती थी। हसीना मोइन ने बहुत अच्छे प्लेस लिखे। वो एक
अच्छी लिखारी के साथ साथ एक बहुत बड़ी इंसान थी, एक हमदर्द इंसान थी, और औरत के एहतराम का मैसेज उनका हमेशा से कायम और दायम रहा। पाकिस्तान टेलीविजन के लिए उनके लिखे हुए ड्रामों को बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई, और आज भी उन ड्रामों को लोग याद करते हैं और उन ड्रामों के कैरेक्टर्स को भी याद रखते हैं, क्योंकि उनके कैरेक्टर साजी में उनका बहुत बड़ा कमाल ये था कि कैरेक्टर्स को वो बड़ा मजबूत और उनको बड़ा नफ्सियाती तौर से काबू करके लिखती थी। इसीलिए उनके जो किरदार थे आज भी मकबूल हैं। जमशेद अंसारी हो या शहनाज हो या मरीना खान हो या राहत काज़मी हो, इन सब के परफॉर्मेंसेज या साजिद हसन हो, इन तमाम के किरदारों में वो इतनी मजबूती लाती थी। उनका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा था, मुशाहिदा बहुत अच्छा था, मुताला बहुत अच्छा था, और साथ साथ वो एक बहुत बड़ी शख्सियत इंसान की हैसियत से भी थी। बेशक मैं उनसे आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में उनको लाने का और उनको मेंबर बनाने का एजाज अहमद शाह की सरबराही में मुझे हासिल हुआ था, और हसीना मुइन ने आर्ट्स काउंसिल में भी तकरीबन 5-6 साल से वो गवर्निंग बॉडी की इलेक्टेड मेंबर और अदबी कमेटी की चेयरमैन हुआ करती थी। इस साल उनको हमारे मेंबर्स में, जिनकी तादाद तकरीबन 6000 है, बड़ी भारी अक्सरियत से नायब सदर इलेक्ट किया था। वो आर्ट्स काउंसिल की मौजूदा नायब सदर थी, और आर्ट्स काउंसिल में भी उनकी खिदमत अदबी खिदमत के साथ साथ सोशल वर्क, लोगों के लिए हमदर्दी, लोगों के लिए काम करना, कोविड के ज़माने में उनकी हमदर्दियाँ उन लोगों के लिए जो मसाइल का शिकार थे, अहमद शाह की सरबराही में उनके लिए उन्होंने काम किया। अभी वैक्सीनेशन का जब दौर शुरू हुआ जी, कुछ रोज कबल ही उनको वैक्सीन भी लगाई गई थी। जी, वैक्सीन तो हम सब ने लगाई है, जितने भी हैं तकरीबन 1,500 आदमी अब तक लगवा चुके हैं वैक्सीन, और उसके कोई रिएक्शन या कोई ऐसे असरात नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनली WHO ने इस वैक्सीन को अप्रूव किया। और ये पूरी दुनिया में इस वक्त बेहतरीन वैक्सीन का करार दे दिया गया है। इसे सैलोफार्म नाम की ये वैक्सीन है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, और किसी किस्म का रिएक्शन हमें आज तक अभी तक कहीं मौसूल नहीं हुआ, ना पूरे पाकिस्तान में इसका कोई रिएक्शन है। तो ये वैक्सीन का कोई ताल्लुक नहीं है। उनके वो मरीज थी, लेकिन उनका मर्ज जो था वो वैक्सीन की वजह से नहीं, बल्कि उनके हार्ट को अचानक अरेस्ट का जो मामला हुआ, तो उसमें उस तकलीफ वो सुबह जाने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने लाहौर जाना था अपने किसी काम के सिलसिले में, अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और उनको एक हॉस्पिटल ले जाया गया। उस हॉस्पिटल में उनकी तकलीफ का इलाज जरा मुश्किल नजर आ रहा था, तो फिर उनको शिफ्ट करने के लिए ले जाया जा रहा था लियाकत अपने आगा खान हॉस्पिटल। दौरान में उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई, तो फिर जियाउद्दीन मेमोरियल हॉस्पिटल उनको ले जाया गया, और वहाँ उनके ICU में काफी देर तक उन पर तवज्जो के साथ इलाज होता रहा। लेकिन अल्लाह जिसको वक्त जिसका आ जाता है उसे अपने दरबार में बुला लेता है। बिल्कुल हमारा और पाकिस्तान का, पाकिस्तान की सकाफत का, पाकिस्तान के अदब का, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर डायरेक्टर इकबाल लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि एक इंसानियत से मोहब्बत करने वाली खातून, बेइंतहा किरदार तख्लीक करने वाली खातून हम में नहीं रही हैं। एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है इस वक्त स्टूडियो में मशहूर ड्रामा निगार सीमा गज़ल साहिबा। जी सीमा साहिबा, जैसा कि आप जानती हैं हम बात कर रहे हैं हसीना मुइन साहिबा के हवाले से, क्या कहेंगी आप? बीबी, बहुत बड़ा नुकसान है ये, बहुत बड़ा नुकसान है। मेरे ख्याल में शायद बहुत से लोगों को अंदाजा इस बात का नहीं है कि हमारे पास ऐसे किरदार लिखने वाली, ऐसी कहानियां लिखने वाली, जिनकी कहानियों में जिंदगी हुआ करती थी, एक अजीब पुरस्कार सी एक कैफियत होती थी जो ट्रांस में ले लेती थी बंदे को। बिल्कुल। तो वो कैरेक्टर लिखने वाली, और फिर इतनी हम्बल थी वो, इतनी अच्छी थी। मतलब मैं तो कल जब से खबर सुनी है मैं तो बिल्कुल मेरा दिमाग शल होके रह गया। मुझे 2 दिन पहले उन्होंने पोस्ट किया है, मुझे मेरे पास भेजती थी चीजें। हमें भी यकीन नहीं आ रहा सीमा साहिबा, क्योंकि 3 रोज कबल ही 23 मार्च के स्पेशल ट्रांसमिशन में वो हमारे साथ खुद मौजूद थी। बताइए। मैं कहती हूँ मत
अब हम कुछ नहीं कर सकते. हमारे पास से एक हीरा था, वो चला गया. बेशक. लेकिन हम सारी कौम जो है वो उनके लिए दुआ कर सकती है. बिल्कुल. कि वो खुदा उनको बहुत देखभाल के, बहुत संभाल के रखे. आमीन. क्योंकि जिस तरह वो थी ना, ऐसी हमें और नहीं शायद मिलेंगी, और नहीं मिल सकती. उनकी क्या किरदार और क्या कहानियां वो लिख गई हैं, कमाल. अच्छा सीमा साहिबा, एक तवील अरसा आपने उनके साथ काम भी किया है, जाहिर है आपके साथ काम करती रही हैं, आप बखूबी उनको जानती थी. एज अ ड्रामा नवीस, कॉलम निगार, किस तरह के किरदार वो ज्यादा तख्लीक करने की कायल थी? वो देखो, वो उनको मैंने नोटिस किया कि वो खवातीन को एक बड़ी अच्छी पोजीशन में देखना चाहते थी. बिल्कुल. वो जो मार पीट करके 2 रोटी के लिए जूते खाने वाली औरतें होती है ना, जी जी जी, वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी. अच्छा, आजकल ड्रामों में जैसे कि हमने देखा है नेगेटिव और पॉजिटिविटी दोनों दिखाई जाती है, तो वो किस तरह की किरदार तख्लीक करती थी? ज्यादातर नेगेटिव अपने ड्रामों में तख्लीक करती थी? पॉजिटिव, उनका हर कैरेक्टर पॉजिटिव होता था. सही. यानी जो नेगेटिविटी, अगर आप उसे नेगेटिव मैं नहीं कहूंगी जी, कि अपनी गरज के लिए आदमी कुछ करता है, ठीक है, थोड़ी बहुत वो करता है, लेकिन हमने देखा कि उनके किसी कैरेक्टर में, कोई भी कहानी उठा के देख लीजिए, किसी कैरेक्टर में कोई कहानी में कोई नेगेटिव कैरेक्टर नहीं था. ये कमाल है जी, ये कमाल है. तो बस मैं. अच्छा सीमा साहिबा, हमारे प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि ससुराल के अगेंस्ट जो आजकल ड्रामे बन रहे हैं, उनके खिलाफ जो ड्रामे बन रहे हैं, उनको इससे बड़ा एतराज रहता था. क्या कहेंगी आप इस सोच के बारे में उनकी? देखिए, उन्हें बहुत एतराज था और बिल्कुल सही था एतराज. बिल्कुल. इसलिए कि जो साजिशें औरतों की अब दिखाई जा रही हैं, वो साजिशें औरतें नहीं करती हमारे यहाँ की. बिल्कुल. हमारे यहाँ की औरतें नहीं करती. ठीक है, जो खानदान, जो ससुराल की हालत दिखाई जा रही है, मतलब वो ज्यादातर रियलिटी बेस्ड चीजों को दिखाना पसंद करती थी अपने ड्रामों में. बिल्कुल रियलिटी बेस्ड होती थी. और रियलिटी मतलब ऐसी रियलिटी नहीं होती थी जो आज दिखाई जा रही है. ऐसा कुछ नहीं था. वो औरत को बड़े मतलब तकद्दुस और उसके अंदाज में देखती थी और उसको उसी पोजीशन पे रखना चाहती थी. अच्छा सीमा साहिबा, उन्होंने बहुत बड़े बड़े किरदार तख्लीक किए, बेतहाशा ड्रामे लिखे हैं. कोई ऐसा ड्रामा जो वो हमेशा जिक्र करती हूँ कि ये मैंने बना के बहुत बड़ा काम किया है, मैं खुद इससे बड़ी खुश होती हूँ, कोई ऐसा किरदार? तन्हाइयां के ऊपर बात करती थी वो. अच्छा. हाँ, वो हालांकि धूप किनारे उनका हम बहस करते भी थे कभी जी कि नहीं, धूप किनारे से वो कहती थी नहीं, उनकी तसल्ली तशफ़ी जो होती थी ना, वो तन्हाइयां में जितने कैरेक्टर्स थे जी, उन सब से होती थी. सही. तो वो उसको ज्यादा पसंद करती थी. सही. हम उनकी बात कर रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से. अगर उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से बात करें तो किस तरह की खातून थी? मतलब वो पर्सनल लाइफ उन्होंने बहुत ही अपनी ढका छुपा के रखी. सही. और अच्छा तरीका था, मतलब जो एक खातून का मतलब उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग अलग जगहों पे रखी हैं, उनको मर्ज नहीं होने दिया. नहीं, कभी इसको उसमें और उसको इस पे हावी नहीं होने दिया, कतई नहीं होने दिया. ठीक. बहुत शुक्रिया. मशहूर ड्रामा निगार सीमा गजल साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बयान कर रही थी, बता रही थी कि हसीना मोइन साहिबा बेइंतहा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें रखती थी और बहुत बड़े बड़े किरदार उन्होंने तख्लीक किए. और अपना जो 2 ड्रामे थे जिनमें तन्हाइयाँ और धूप किनारे शामिल थे, उसके बहुत खुश थी. इस वक्त हमें ज्वाइन किया है काजिम पाशा साहब ने. बहुत शुक्रिया सर फैज़ टीवी से बात करने के लिए. आज हम बात कर रहे हैं हसीना मोइन साहिबा के हवाले से. क्या कहेंगे आप उनके बारे में? मैंने भी आज ये जब खबर मैंने सुनी और फिर मैंने स्क्रीन पे देखा भी, तो मुझे बड़ा दुख हुआ हसीना आपा के जाने का. जी. मेरा ताल्लुक उनसे उस जमाने से है जब मैं टीवी में डायरेक्टर भी नहीं था, मैं एक्टिंग करता था. सही. और मैं जब से जानता हूँ उनको, जब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, और वो आप ये कह सकते हैं कि वो राइटर हैं जो टेलीविजन से प्रमोट हुए और टीवी के लिए बेशतर जो लिखा उन्होंने टीवी के लिए लिखा और वही कामयाब हुआ. उनसे मेरा एक नाता रिश्ता ये भी था कि एक ही मोहल्ले में हम रहते थे और उनको सिर्फ वास्ता इससे था कि वो घर से जाएं और जाके पढ़ा. वो पहले शुरू में पढ़ाती भी थी,
ڈفرینٹ جگہوں میں کالجز میں پڑھایا ہے انہوں نے, اور پھر ٹیلی ویژن پہ لکھنا شروع کیا انہوں نے. سب سے زیادہ انہوں نے جو بہتر کام کیا ہے جس محنت کے ساتھ, وہ محسن علی صاحب اور شیرین عزیز صاحبہ کے ساتھ کیا ہے. ان سے ان کا ٹیمپو ملتا تھا بہت زیادہ, اور سب سے اچھی بات ان کی یہ تھی ایز اے رائٹر, وہ جو بھی تبدیلیاں ہوتی تھی وہیں ٹی وی میں بیٹھے بیٹھے جی وہ انجام دے دیتے تھے, اور سین کے سین ری رائٹ کر دیتے تھے. اچھا قاسم پاشا صاحب, آج کل کے جو ڈرامے تھے, جو بن رہے تھے ڈرامے, اس میں وہ زیادہ تر اختلاف ہی رکھتی تھیں, کیونکہ اس میں اقدار, تہذیب, فیملی ویلیوز, وہ تمام چیزیں بالکل ہی نہیں دکھائی جاتی تھیں, تو وہ زیادہ تر اس چیز سے اختلاف رکھتی تھیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, میں جو حسینہ معین کا ایک انداز تھا لکھنے کا, جی انہوں نے ہمیشہ خواتین کے لحاظ سے کہ خواتین کو انہوں نے عروج دیا ہے, خواتین کو انہوں نے عزم دیا ہے, جی خواتین کو انہوں نے حوصلہ دیا ہے. ان کی ہر سیریل میں ایک کردار جو اس زمانے میں لوگ کہتے تھے ایروگینسی ہے, ارگنٹ ہے یہ, لیکن وہ یہ دکھانا چاہتی تھی کہ عورت کمتر نہیں ہے. بالکل. اگر کوئی لڑکی ہے تو وہ اپنے آپ کو چاہے صحیح طریقے سے بیہیو کرے تو وہ سب پہ حاوی ہو سکتی ہے. ان کے ہر کردار, ہر سیریل میں اگر آپ غور کریں تو ان کو جو ہیروئن تھی وہ نظر آتی تھی کہ وہ اس کو کوئی آسانی سے بیٹ نہیں کر سکتا تھا. یہ ان کا انداز تھا. پڑھتے تب تک انہوں نے اس چیز کو قائم رکھا ہے. اور ایک زمانہ یہ بھی آیا ہے کہ ہندوستان میں بھی ان کی ایک سیریل چلی ہے. بہت بڑی بات ہے سر, بہت بڑی بات ہے. پاکستانی رائٹر تھی, آپ کو پتا ہے کہ وہاں کے تو ہر چیز کو پاکستان کی وہ لوگ نفرت کرتے ہیں, یا لیکن حسینہ معین کے لکھے ہوئے کام کو وہاں چلایا گیا. فلم بھی انہوں نے لکھی, لیکن جو عروج ان کو پاکستان ٹیلی ویژن کے سیریل سے ملا ہے جی وہ شاید کہیں بھی نہیں. میں اسی بات پہ آنا چاہ رہی تھی. کاظم صاحب, پی ٹی وی سے انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا, وہیں سے شروع کیا. کون سا ان کا پہلا ڈرامہ تھا؟ دیکھیے, میرا خیال ہے ایک سیریل تھی جس میں منظور قریشی صاحب ہیرو تھے, جی, اور روحی بانو اس کی ہیروئن, نام میرے ذہن نکل گیا اس کا. تنہائیاں ذرا بات کیجیے. وہ زیادہ تر ابھی ہماری بات ہوئی سیما غزل صاحبہ سے, وہ یہی بتا رہی تھی کہ تنہائیاں اور دھوپ کنارے جو ڈرامہ تھا اس سے وہ کافی خوش تھیں, اس کا اکثر تذکرہ کرتی تھیں. نہیں, اس سے پہلے بھی دو سیریلز ان کے اور بہت اچھے آئے تھے, اور وہ کافی, یہ تو چیز امپروومنٹ ہوتی چلی ہے نا. جب تنہائیاں آئیں, یہ دھوپ کنارے آیا, تو اس سے تو کئی سیریل آن ایئر ہو چکے تھے. بالکل. سیما صاحبہ اس وقت انٹری ہوئی تھی, اور میں تو کافی عرصے سے پھر میں ٹی وی جوائن کر لیا تھا, اور ان کے میں نے کچھ لکھے ہوئے لانگ پلیز کیے, سیریل تو نہیں کیے, لیکن حسینہ آپا کے لانگ پلیز میں نے لکھے ہوئے کیے ہیں. اور ہماری گفتگو بہت اچھی رہتی تھی. پھر وہ کاظم پاشا صاحب, کافی عرصے سے حسینہ معین صاحبہ نے لکھنا چھوڑ دیا تھا, کیا وجوہات تھی؟ لکھنا بالکل ہی انہوں نے ترک کر دیا تھا. دیکھیے, اب جو ہے نا, جو سیریل جیسی وہ سیریز ہے جو بھی, وہ رائٹر کے یا ڈائریکٹر کے اختیار میں نہیں ہوتی. اب وہ ہوتی ہے مارکیٹنگ کے اختیار میں. جی, مارکیٹنگ کہتا ہے کہ اس کو یوں کر دیں, اس آرٹسٹ کو لے لیں, بڑی اس کی ویلیو ہے, اسپانسر نے یہ کہا ہے. تو اس لیے حسینہ آپا کو اس سے بڑا اختلاف تھا. صحیح. وہ کہتی تھی مارکیٹنگ کو کیا, وہ کہتے نہیں, ہمیں تو پیسہ کب آنا ہے, لہذا وہ ہم تو مارکیٹنگ کی مانیں گے. حسینہ آپا کا اس سے اختلاف تھا بہت زیادہ. وہ کہتی تھی کہ رائٹر اور اس کو ڈائریکٹر کو پابند نہیں کیا جا سکتا, سوچ کو پابند نہیں کیا جا سکتا. اس وجہ سے انہوں نے لکھنا کم کر دیا تھا بہت. لیکن ان کا مقام, ان کی عزت وہی آرٹ کونسل کی گورننگ باڈی میں جب بھی الیکشن میں کھڑی ہوئی ہیں ہمیشہ جیتی ہیں. وہ یہ ان کی مقبولیت تھی کہ ممبران آرٹ کونسل ہمیشہ حسینہ معین کو چاہتے تھے کہ وہ اوپر رہیں, سر فہرست رہیں. ان کا جانا جو ہے وہ ایک بہت زیادہ المیہ ہے. عمر انہوں نے ماشاءاللہ اچھی پائی سب کچھ, لیکن پھر بھی
उनको हम हमेशा मिस करेंगे। उनको हम हमेशा मिस करेंगे। बहुत शुक्रिया। काजिम पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे हसीना मोइन साहिबा के बारे में, कितनी खिदमात उन्होंने अंजाम दी और एक बहुत बड़ा खला है जो कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। उनकी खिदमात के एतराफ़ में उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं, हमेशा उनकी खिदमात को याद रखा जाएगा। बड़े बड़े ड्रामे उन्होंने, बड़े बड़े किरदार उन्होंने तख्लीक किए। तमाम तर पाकिस्तान को, तमाम तर लोगों को, उनके चाहने वालों को जहाँ जहाँ मौजूद हैं सबको वो सौगवार छोड़कर चले गई हैं। ये ऐसा खला है जो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है। हम दुआ गो हैं उनके ख़ानदान के लिए, उनके चाहने वालों के लिए कि अल्लाह पाक उन्हें सब्र जमील अता करे। और हम भी हसीना मोइन साहिबा के बारे में यही दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे।